सीमा को कोसी टालो से कोलोसी सेलो से टन कोलोम कोको वैट अगेन। फिर से सर आप वही कर रहे हो जो पहले में हमने सुना था, ऐसा ऐसा कुछ तो, जो अलग अलग भाषा में आप बातें करते हो, गाना गाते हो। ये ऐसे गाने हमें पसंद नहीं है सर, जो समझ में नहीं आते। लेकिन पिछला वाला गाना जब बाद में आपने बताया कि वो फॉर्मूले उससे बाय हार्ट हो जाते हैं, तो बाद में हमको बहुत अच्छा लगा। पिछला कौन सा था वो वाला, ए मौसी वाला वो। तो क्या ऐसा ही है? ऐसा ही कुछ था सर, हमने पहले भी देखा है आपके साथ। कि क्या है ये? सीमा को सी। अच्छा, ये बोल रहे थे क्या आप? ये येलो येलो कलर में जो लिखा है वो, सीमा को सी टालो से कोलोसी सेलो से टन कोलो मोकोको सेलो से टन सेलो से टन और फिर यहाँ पर सेक्टन सेलो सेक्टन कोलो मोकोको सीमा को सी टालो से कोलो सी सेलो सेक्टन कोलो मोकोको। वाह! लेकिन कुछ समझ तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बस मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करना है इसका। चलो समझा देता हूँ। यस आई मतलब साइन इंटीग्रेशन के शुरू क्या कर रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन। सर फिर से ट्रिगोनोमेट्री। हमें लगा था हमें लगा था कि ये पीछा छोड़ दिया है ऑलरेडी। ट्रिग्नोमेट्री सर, क्या ये करना ही पड़ेगा? क्या इसको छोड़ नहीं सकते? नहीं, करना पड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि भाई ये बहुत आसान है। बराबर कि नहीं? किसने बोला ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है? तुमको लगता है ट्रिग्नोमेट्री नहीं? मैं बता देता हूँ। बराबर, कहाँ से, क्यों मुश्किल लगा? कैसे पढ़ाएगी? तो गलत तरीके से पढ़ा होगा तभी मुश्किल लग रहा होगा। बराबर, अभी देखो, ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं भी आता है तो जहाँ जहाँ जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ ट्रिग्नोमेट्री, देखो हमेशा मेरी एक आदत है, मैं ये समझ के नहीं चलता हूँ कि आपको ये पहले का आता है, नहीं। जैसे डेरिवेटिव की जरूरत है, डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा जहाँ जहाँ जरूरी है। बराबर, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी वहाँ पढ़ाऊंगा। फिर से देखेंगे वो फॉर्मूले जो आपने पहले सेमेस्टर में M1 में जो भी है आपने देखा होगा। बचपन में स्कूल में भी था ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। बराबर, जानता हूँ मैं सब, हाँ, तुम लोगों के बारे में। तुम जो खुद के बारे में जानते हो उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। चलो, सी मतलब साइन, म मतलब माइनस। हाँ, अपना फंडा ये गाना क्यों गाएंगे हम? क्योंकि ये कौन सा दिमाग था अपना? सबकॉन्शियस माइंड। बराबर, ये जो ब्रेन होता है सबकॉन्शियस वाला, यहाँ पर बैठाएंगे इसको। बराबर, तो बाद में अगर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया तो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, अपने आप ध्यान हो जाता है। चलो, सीमो को मतलब कॉस, यहाँ पे को मतलब कॉस, साइन मतलब साइन, टा मतलब टालो से, टा मतलब टैन, लो मतलब लॉग, या सी मतलब सेक। को मतलब कॉट, लो मतलब लॉग, साइन ठीक है, से सैक सेक, सेलोम सेलो सेटा, सेलो सेक टैन, सेक और टैन बीच में प्लस, कोसेक, लो मतलब लॉग, कोको कोको मतलब कोसेक एंड कॉट। और ये म मैंने इधर लिखा है लेकिन बीच में माइनस है। को म को ऐसा है एक्चुअली, लेकिन माइनस इधर नहीं, दोनों के बीच में ही होगा, उतना तो कॉमन सेंस है। लेकिन एक गाना गाते वक्त एक फील नहीं आ रहा था मेरे को, कोलो को म को मजा नहीं आ रहा था, तो कोलो म को, इसलिए मैंने म को इधर डाला, लेकिन बीच में माइनस है, ध्यान में रखो। हाँ, इतना तो हम कर लेंगे, डोंट वरी। अभी इसको क्या 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 फायदा क्या है इस गाने के, ये भी बताओ। फिर से एक बार गाओगे क्या सर? सीमा को सी टालो से कोलो सी सेलो से टन कोलो मको को। अच्छा, आपको कैसे याद हो गया सर? अरे भाई, 4 5 बार 10 बार गाओ, हो जाएगा याद। हाँ, सीमा को सी टालो से कोलो सी सेलो से टन कोलो मको को। हाँ, अच्छा, ऐसा हो जाता है क्या? ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज होते हैं? 6। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये तो पता है ना? हाँ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इतने 6 होते हैं। तो लिख लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इन 6 का इंटीग्रेशन देखना है हमको। पेपर पे लिख लिया, एग्जाम आ गया सर, एग्जाम का आंसर पेपर मिला, आंसर पेपर मिला तो हमने क्या किया?
पीछे हमको पता है कि रफ करना पड़ता है, तो रफ में हमने फटाफटा लिख लिए 6 फॉर्मूले, बराबर। और क्योंकि टाइम होता है हमारे पास थोड़ा बहुत, तब हम लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, टाइम की कोई कमी नहीं पड़ती। जिसका पढ़ाई अच्छा है, जिसका स्पीड अच्छा है, स्पीड किसका कम होता है? जिसका पढ़ाई अच्छा नहीं है उसका। तो टाइम इनफ होता है पेपर का, टाइम की कोई कमी नहीं है, रिमेंबर दिस। पूरा पेपर लिख सकते हो एग्जाम में, कभी नहीं बोलना कि टाइम कम है, नहीं, टाइम बराबर है। ओके, तो कोलोमो को मतलब ये सारा लिख लो। अब साइन का तो इंटीग्रेशन सर याद नहीं आ रहा। सीमा को, म मतलब माइनस, को मतलब कॉस, माइनस कॉस। ऐसा ही क्या? प्लस सी तो है, वो तो है ही है, वो बाद में नहीं बताऊँ। सीमा को कोस सी साइन, टालो से कोलो, टालो से मतलब टैन का लॉग ऑफ सेक ओ, कोलोसी, लोसी, यहाँ पे से है, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे सी है मतलब साइन है, कोलोसी मतलब कॉट का लॉग ऑफ साइन, सेलो सेक टैन, से मतलब अभी क्या है ये तो, ये लेफ्ट साइड तो ध्यान में नहीं रखना है तुमको, ये तो लिख सकते हो ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। हाँ, लो सेक टैन, लॉग ऑफ सेक टैन, और बीच में प्लस है। जहां जहां माइनस है वही बताया है, जहां माइनस नहीं बताया मतलब वहां पे प्लस है, बराबर। यहाँ पे प्लस बताने की जरूरत नहीं है, माइनस जहाँ है वहां ऑलरेडी मैंने बताया। ठीक है, ओके, ठीक है सर। कोलोम को, लास्ट में अभी कोसे की बचा ना, लो को, लो मतलब लॉग, को मतलब कोसेक माइनस क्वाट, कोसेक माइनस क्वाट। सर आपने तो बोला था कि यहाँ पे को मतलब कॉस, तो यहाँ पे कोसेक, भाई इतना करना पड़ेगा तेरे, साइन का कॉस, और कोसेक में, यहाँ पे कोसेक है तो यहाँ पे भी कोसेक, कोसेक के बाद कॉट, बराबर, कोसेक माइनस कॉट। ठीक है, तो एक बार फिर से मेरे साथ सब लोग गाना शुरू करें, शुरू करें। सीमा को कोसी, टालो से कोलोसी, सेलो से टेन, कोलोम को। ये गाना जब भी कभी, मुझे पता है, जब जब मुझे फॉर्मूला लगता है भाई सेक एक्स का फॉर्मूला में मुझे चाहिए, सीमा को कोसी, टालो से कोलोसी, सेलो सेक टेन, सेलो सेक टेन, सेलो, सेलो सेक टेन मतलब सेक का लॉग, सेक टेन मतलब सेक एक्स प्लस टेन। ओह सर, ये मतलब कहाँ से मतलब लेके आए आप, ये कैसे अरे भाई यही तो होता है लाइफ में, यही तो मेहनत होती है। हाँ? ऐसे बनाने ट्रिक्स, ऐसे बनाने जो कि, अभी देखो इंटीग्रेशन का ये 6 फॉर्मूला, मतलब बच्चों को साल भर याद नहीं रहता है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती है। अभी देखो आपका 5 मिनट में काम हो गया, कभी भूलोगे? अभी भूलना ही नहीं है, क्योंकि गाना याद है ना, और गाना याद रहना रहेगा। इसका रिकॉर्डिंग, गाना एक अलग से रिकॉर्ड करो अभी जो मैंने गाया है, और गाय हेडफोन वगैरह जब लगा के बाकी गाने सुनने से अच्छा, अभी रील्स वगैरह देखने से ये गाना सुनते रहो, मेरा आवाज भी आपके कानों में घूमता रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके सर, हम जो बोल रहे हैं आप वही करेंगे, ये गाना बाय हार्ट करेंगे, बराबर, गानों गानों में सब कुछ करेंगे। ठीक है, अभी ये क्या है सर? फिर से फॉर्मूली, ये इसका गाना है क्या भाई? सबका गाना चाहिए तेरे को? इसका गाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये डेरिवेटिव में ऑलरेडी हो चुका है। कहाँ सर, आपने तो बोला डेरिवेटिव। अरे मैं बता रहा हूँ डेरिवेटिव में क्या हो चुका है, tan एक्स का डेरिवेटिव हमने ध्यान में रखा था क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा अच्छे से लिखो सर, क्या लिखा था, क्या ध्यान में रखा था? डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये डेरिवेटिव में पढ़ा था। नहीं भी पढ़ा है तो डोंट वरी, मैं भी बता रहा हूँ। tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कोसेक स्क्वायर, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का डेरिवेटिव था माइनस कोसेक स्क्वायर, इसलिए कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। क्लियर? सेक एक्स का डेरिवेटिव था सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इसलिए सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव था माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, इसलिए इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स। माइनस को उधर ही रखा है राइट साइड में, इधर मत लेके आओ। ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव के 4 फॉर्मूले थी उसको उठा के मैंने बस उल्टा करके इंटीग्रेशन कर दिया उसका,
इसमें दिमाग मैंने लगाया क्या? नहीं। अगर आपको लग रहा है दिमाग लग रहा है तो उसको ध्यान में रखो। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू tan x सिर्फ सेक एक्स, और कोसेक इंटू कॉट एक्स सिर्फ कोसेक एक्स। यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ, बराबर। जहां जहां को है, यहाँ पे को है, यहाँ पे को है, जहां को है वहां माइनस साइन है, जहां को है वहां माइनस साइन है, जहां को है वहां माइनस साइन है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, ये वाले 4 फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर का तो कॉट एक्स है और कोसेक इंटू कॉट एक्स है। ये दोनों तो आसान है, देखो सेक एक्स इंटू tan एक्स मतलब ये पहला वाला यहाँ पे लिखो, कोसेक इंटू कॉट एक्स मतलब ये लिखो। क्लियर? अब ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा था, उनकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं फिर से यहाँ पर लिखा हूँ। ये फॉर्मूले है, ये हमारे ऑलरेडी याद है, नहीं भी है तो डोंट वरी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 सबका याद होता है, ये किसका नहीं है भाई? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। ये 5 ही फॉर्मूले भाई, अभी के लिए 5 फॉर्मूले ध्यान में रखो, कुछ भी करो यार इसको ध्यान में रखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, मेरी भी और तुम्हारी भी, बराबर। प्लीज 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 ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर ये ट्रिग्नोमेट्री तो हमारा ऑलरेडी ध्यान में है, कोई थोड़ी, जिनका नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। इसको भाई ये 5 ही दिया है मैंने, और इसमें से ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों भी लगभग सेम है। क्यों? यहाँ पे tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? दोनों में सेम है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। अगर प्लस है तो कॉस स्क्वायर है, माइनस के लिए साइन स्क्वायर है, प्लस के लिए कॉस स्क्वायर, माइनस के लिए साइन स्क्वायर। ठीक है, ओके सर, ये हम ध्यान में रखेंगे, आप चिंता मत करो। हम साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज करेंगे, लेकिन आपके लिए, आप इतना बोल रहे हैं तो आपकी बात को हम मना नहीं कर सकते, नहीं टाल सकते, क्योंकि हम लोग आपसे प्यार करते हैं। जैसे आप हमसे प्यार करते हो तो हम भी आपसे प्यार करते हैं, और प्यार हम कैसे जताएंगे? पढ़ाई करके जताएंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप अगर पढ़ाई करो तो वही पहुंच गया मेरे तक आपका प्यार। करना क्या है आपको? अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो क्या करना है? जैसे मैंने बोला है वो फॉर्मूलीज परफेक्ट करना है। ये गाने से ये 6 फॉर्मूले हो जाएंगे, हो गए हैं, ऐसा समझो हो गए हैं, बराबर। और ये 4 डेरिवेटिव से लेके आया हूं मैं, डेरिवेटिव को बोला भाई तेरे जो 4 फॉर्मूले थी उसको मैं उठा रहा हूं, कैन आई डू दैट? डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव तो पहले मना कर रहा था कि नहीं, क्यों? मैंने बोला जरूरत है, प्लीज, रिक्वेस्ट किया फिर से, फिर उसने दिलदार दिखाया, बड़ा दिल दिखाया और मुझे दे दिए भाई, ले लो। और फिर मैंने उसको थोड़ा अपने तरीके से लिखा इंटीग्रेशन के साइड में। ट्रिग्नोमेट्री से भी फिर रिक्वेस्ट करने गया मैं, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मुझे आपके 5 फॉर्मूले चाहिए, क्या मैं ले लूं? ट्रिग्नोमेट्री ने बोला क्यों, किस लिए? पूरा वेरिफिकेशन देना पड़ा, तब जाके 5 फॉर्मूले दिए उस, बराबर। आपके लिए सब कर रहा हूं, ओके सर। चलो, अब सर वार्म अप तो हो गया, तो वर्कआउट शुरू करते हैं बराबर। वार्म अप हो गया, अच्छे से हो गया ना, सबका हो गया। वार्म अप की किसी को जरूरत है? चलो चलो, अभी मेन कोर्स अपन स्टार्टर हो गया। जो वर्कआउट के बारे में जिनका पसंद है वर्कआउट वगैरह करना, एक्सरसाइज करना, उनके लिए ये एग्जाम्पल था। अभी जिनको खाना पीना पसंद है उनके लिए एग्जाम्पल देता हूँ। स्टार्टर हो गया, अभी खा के मेन कोर्स पे आते हैं। चलो ठीक है, ओके। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, कैसे आएगा? ऐसे आएगा, इवेल्युएट, सिर्फ बोलेगा इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब क्या है सर? वैल्यू फाइंड करो, इवेल्युएट, इवेल्युएशन करो इसका, है ना? तो सर ने तो बोला है पहले से कि क्या बोला है रे, कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको एज इट इज कॉपी करो, लेकिन उसको क्या मानो? आए मानो। मान लिया? मान लिया। फिर क्या करो? कॉपी करो। कॉपी करने में दिमाग की जरूरत नहीं है सर, है क्या? नहीं है।
दिमाग लगाएंगे आगे जाके, डोंट वरी। ठीक है सर। सर सर एक बात सर, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने बताया नहीं, तो कैसे दिया यहाँ पर, क्यों क्वेश्चन आया सर? साइन स्क्वायर का कहाँ पे फॉर्मूला तो बताया नहीं आपने। अरे भाई सारे क्वेश्चन के फॉर्मूले बता दूंगा तो सॉल्व क्या करेगा फिर? ऐसा थोड़ी होता है। फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, उतने ध्यान में रखने हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उसको ऐसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि आगे जाके एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बैठ सकता है। यही तो काम होता है, दिमाग तो यही है ना अपना। बराबर। ओके ओके सर, चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वैसे करते हैं फिर। साइंस स्क्वायर का कैसे करेंगे लेकिन सर? दिमाग तो हमारा तो नहीं चल रहा, आप बताओ, क्योंकि आप सर है। चलो, आप भी लगा सकते हो दिमाग, चलो लगा देता हूँ। साइंस स्क्वायर कहाँ कहाँ दिखा रहे अभी तक हमको? फॉर्मूला में तो साइंस स्क्वायर कहीं नहीं दिखा। साइंस स्क्वायर एक जगह पे दिखा सर, यहाँ कहीं नहीं दिखा, यहाँ कहीं नहीं दिखा, यहाँ कहीं, एक ही जगह पे साइंस स्क्वायर दिखा। हाँ, दो जगह पे दिखा, इधर एक दिखा और इधर एक दिखा। ये दोनों को में से कुछ एक को करना पड़ेगा क्या? देखते हैं। चलो, साइंस स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, तो इससे साइंस स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। बराबर। चलो, इसको अगर मैं पुट करता हूं, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 - कॉस स्क्वायर पुट करता हूं, तो 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहाँ है? उसका भी तो फॉर्मूला है नहीं, फिर से वही गड़बड़ हो गया। फिर कॉस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर, फिर से, अरे वो तो खत्म ही नहीं होगा कभी जिंदगी में, तो ये फॉर्मूला से तो काम नहीं बनेगा। चलो इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, क्रॉस क्यों करना है। तो ये वाला ट्राई करते हैं। बराबर। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास? इस फॉर्मूला से मैं क्या बना सकता हूं? ये 2 को इधर लेके आओ, 1 - कॉस ऑफ, थोड़ा नीचे लिखता हूं यहां पे, 1 - कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हो, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान में रख। लोग तो बोलते हैं ये एक फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला अलग अलग है ही नहीं, इसलिए इसलिए मैंने फॉर्मूला दिया ही नहीं तुमको याद रखने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, याद रखो भाई, ये अलग फॉर्मूला है नहीं, इससे ही ये बनाया मैंने, ये अलग से क्यों ध्यान में रखेंगे? नहीं रखेंगे। इससे मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ। मुझे मान लो मैं कॉस 2 थीटा को इधर लिया, 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये क्या नया फॉर्मूला बनेंगे? इसको नहीं। एक ही फॉर्मूला को इधर उधर करेंगे तो क्या नया फॉर्मूला बनता है क्या? नहीं बनता है, लेकिन उसको अलग से ध्यान में क्यों रखेंगे भाई? बनाएंगे ऑन दी फ्लो। दिमाग में अगर ये है तो दिमाग में ये बन जाएगा ना, सिर्फ 2 को तो इधर लेना है ना। इसलिए बच्चों को लगता है बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। नहीं भाई, फॉर्मूले तो कुछ ही होते हैं, इससे अलग इधर उधर करके और फॉर्मूले बन जाते, तो बच्चे फॉर्मूले का लिस्ट देख के डर जाते हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, टीचर्स को भी कहता हूँ और बच्चों को भी कहता हूँ कि भाई उतने ही फॉर्मूले पहले दिखाओ उनको जितने जरूरी है, उससे फिर कैसे बनाने हैं ये बताओ। जब जब जरूरत पड़े कैसे उनको फ्लेक्सिबल बनाना है, डायरेक्टली बाय हार्ट मत करो, नहीं तो जिंदगी बीत जाएगी इसमें ही। 5 फॉर्मूले से मैं इससे कितने, ये पहला फॉर्मूला, इससे कितने बना सकता हूँ मैं? कॉस स्क्वायर को इधर लिया, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को इधर लिया, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर, 3 फॉर्मूले बन गए। तो ये 3 अलग अलग से मैं मेहनत करूंगा नहीं, एक ही ध्यान में रखूंगा। इससे बना सकता हूँ, टेन स्क्वायर को उधर लो, एक और बन गया, 1 को उधर लो और एक बन गया, इससे 3 बने, इससे 3, इससे 3, इससे 3, फिर इससे 3, 5, 15 फॉर्मूले हो गए इधर ही। तो क्या ये 15 फॉर्मूले मानेंगे इसको? नहीं मानेंगे। 5 ही फॉर्मूले हो और 5 ही है, तो इसको क्या करेंगे? ऑन दी फ्लाई, जैसे जैसे मोड़ना है वो मोड़ना आना चाहिए। बराबर। तो फॉर्मूले ध्यान में 5 ही रखेंगे। बराबर। इससे कितने बनते हैं? 15 बनते हैं।
लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, जब आप खुद पढ़ते हो या टीचर्स लोग भी इस पे ऊपर थोड़ा और ध्यान दें। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को ये बताओ कि एक ही फॉर्मूला भाई, तेरे को साइन स्क्वायर की जगह पे करना है तो टू को इधर ले, तेरे को वन की वैल्यू इससे चाहिए तो कॉस के वो इधर लेके जा। ये दिमाग में हो जाएगा, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं लिखा क्योंकि आपको मुझे पढ़ाना है, बराबर। मैं एग्जाम देने जाता तो क्या लिखता क्या, और आप भी नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये उधर लिख सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फिर से इधर मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, फिर से लिख रहा हूँ। फॉर्मूला कौन सा याद आ गया मुझे, 1 - कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin² थीटा। अगर ये 2 को मैं इधर लेके आता हूँ, 1 - कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू sin²थीटा। अब ये भी बता देता हूं कि इस फॉर्मूला को मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले की खास बात यह है, यहाँ पे स्क्वायर है और इस साइड में स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर नहीं है तो कॉस का फॉर्मूला डायरेक्ट है मेरे पास। कॉस स्क्वायर का नहीं है लेकिन कॉस का है ना, तो वो तो यूज कर सकता हूँ। देखते हैं कैसे यूज करना है। चलो, आई इज इक्वल टू क्या बन गया फिर, साइन स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, 1 - कॉस अपॉन कॉस 2/2। यहाँ पे थीटा में फॉर्मूले ध्यान थीटा में रखे हैं। थीटा के जगह पे वेरिएबल कोई भी हो, एक्स हो, टी हो, कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा थीटा ईटा मीटा कुछ भी हो सकता है, बराबर। तो ऐसे मत बोलना तो थीटा में था तो एक्स में कैसे, नहीं, थीटा की जगह पे उतना तो सर कर सकते हैं हम। इतना भी सर हमको ये मत समझो, इतना हमको आता है सर। तो ये क्या हो गया, कॉस ऑफ 2x/2, बराबर। अब ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले सकता हूँ, लेकिन ये डिनोमिनेटर में, बराबर, तो उसको डिनोमिनेटर में ही रखना, ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1। 1 - कॉस ऑफ 2x, और ये अंदर क्या बचा, 1 - कॉस ऑफ 2x/2। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई इज इक्वल टू क्या बना अब, इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, 1/2 इन ब्रैकेट क्लियर। 1 को भी इंटीग्रेशन दिया और cos 2x को भी दिया। यहां पे ये स्क्वायर ब्रैकेट अगर नहीं डाला तो गलत। सत सत विवेक बुद्धि कॉमन सेंस, और जिंदगी में कॉमन सेंस तो चाहिए भाई, थोड़ा तो चाहिए। कॉमन सेंस विच इज नॉट वेरी कॉमन ऐसे बोला जाता है, बराबर। इसको बोला तो गया है कॉमन सेंस, लेकिन ये कॉमन नहीं है, बहुत लोगों के पास नहीं होता है। लेकिन मतलब आप लोगों के पास है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अज्यूमिंग यहाँ पे लिख देते, अज्यूमिंग विथ कॉमन सेंस, बराबर, वी हैव कॉमन सेंस। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये 1/2 नहीं लिखा तो क्यों गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1/2 सबको मल्टीप्लाई है ना। अगर यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन सेपरेट देने के बाद ये ब्रैकेट नहीं डाला तो इसका मतलब होगा 1/2 सिर्फ इसको इसके साथ है, इसको नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सबके साथ होना चाहिए वो, इसलिए ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। या फिर ऐसी गड़बड़ है, अगर ये ब्रैकेट भूलने के चांसेस है तो इंटीग्रेशन सेपरेट दो ही मत, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, मार्क कट नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके चलो सर, लेकिन किया तो अच्छी बात है, ये मैं बोल रहा हूँ। 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है जिंदगी में, ये मत बोलना कि भूल गए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स माइनस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है रे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to x is equal to x plus c, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x is equal to, सीमा को cos c
साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो करो फिर। 1 का तो हो गया इंटीग्रेशन एक्स। सर कॉस एक्स का है, कॉस 2x का कहाँ है? ये तो चीटिंग है। आप कॉस एक्स का याद करवाए हमसे और कॉस 2x का याद नहीं करवाए, तो अब हम कैसे करें? अरे भाई, वही फॉर्मूला है cos 2x का sin 2x, cos 2x का sin 2x। लेकिन लेकिन जब जब ऐसी सिचुएशन आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, ए बाबा कुछ भी कर तू भी इधर ध्यान दे, ध्यान दे। बाबा बाई जो है, बराबर, बच्चा बच्ची स्टूडेंट स्टूडेंटी, हाँ हाँ जो भी है, इधर ध्यान दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ, जब जब ऐसी सिचुएशन आएगी, cos x का फॉर्मूला है और cos 2x का कैसे करेंगे? जब जब x का कोएफिशिएंट 1 छोड़ के कुछ भी हो तो उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है। किसको? कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में लिखो, डिवाइड करो उस कोएफिशिएंट। जैसे हमने log ऑफ ax प्लस, सॉरी इसका फॉर्मूला कौन सा था हमारा, 1 अपॉन एक्स ax प्लस बी वाला, log ax प्लस बी अपॉन a लिखते थे। तो सेम यहाँ पे भी sin 2x अपॉन 2। cos का इंटीग्रेशन साइन है, तो cos 2x का भी sin 2x, लेकिन एक्स्ट्रा एक काम करना पड़ेगा, अपॉन 2 करना पड़ेगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। यहाँ पे भी अपॉन में 1 होता है, लेकिन दिखता नहीं, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे होता है, वो लिखते नहीं हम। रिमेंबर दिस, प्लस सी, खत्म। चलिए सेकंड क्या है? सर ने बोला है जो भी दिया है उसको पहले एज इट इज लिख लो, लिख लिया। उसके बाद सर ने बोला है कि टेन स्क्वायर कहाँ कहाँ दिखा, टेन स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, सेम गड़बड़ हो गई। देखो टेन स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, बाकी कहाँ दिख रहा है क्या? नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री की जैसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या है? मुझे फॉर्मूला याद आ गया सर कि आपने बोला था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर होता है। तो हमको चाहिए टेन स्क्वायर की जगह पे क्या रखें भाई? तो 1 को तो उधर लेके जाना पड़ेगा। दैट implies tan square theta is equal to sec square theta minus 1। क्लियर? क्लियर। अब इसमें कितना बनेगा हमारा? I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी थीटा नहीं है अपना, एक्स है ना, क्वेश्चन एक्स में है तो एक्स में लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बराबर। टेन स्क्वायर का कैसे होता है? सेक स्क्वायर माइनस 1, एक्स है तो एक्स, थीटा है तो थीटा, क्या फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, कहाँ पे है ये देखो, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है। अब मजा आएगा ना, इतना आसान है। जिंदगी में कितने आसान होती है जिंदगी, हम कितना उसको मुश्किल बना देते हैं बिना जरूरत के। मुश्किल होता है क्या जिंदगी? बिल्कुल भी नहीं, हम उसको मुश्किल बना देते हैं। इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे, सेक्स स्क्वायर एक्स को भी दिया, 1 को भी दिया, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। लिखा लिखा, किया किया, हुआ हुआ। तो आई की वैल्यू फाइनली आई कहाँ पे है? और एक आंसर था हमारा, उसको भी बॉक्स कर देते हैं। बॉक्स किया तो कैसे, थोड़ा अच्छा लगता है ना, इसलिए, और कुछ नहीं जिंदगी में। जिंदगी सब ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो इतना ही है। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सर ने बोला था कि जो भी क्वेश्चन है उसको पहले कॉपी करो, इसको आया जूम करो,
और इसको लिख के लो 1 + cos ऑफ 2x। सर ये 1 + cos 2x एज इट इज कहीं तो देखा है, कहाँ है, कहाँ है? 1 + ये डायरेक्टली कर मैंने सब कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अच्छा 1 + cos कॉस स्क्वायर ऊपर का ऐसे बहुत आसान है सर। आप भी ना ऐसा समझते कि हमको कुछ नहीं आता, लेकिन अब देखो हम खुद कर सकते हैं इसको। करो फिर, वीडियो को पॉज करो, मैं अभी बोल देता हूँ ये बहुत आसान है दोनों के दोनों। पॉज करो, इफ यू कैन डू इट वेरी वेल, आपके लिए बहुत अच्छे है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नहीं भी किया तो क्या है, मैं तो कर ही रहा हूँ, देन आप रिज्यूम कर सकते हो, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ये तो ट्रिक्स आप आजमा सकते हो ना, आप इतना तो कर सकते हो, ये बताने की भी जरूरत नहीं है। चलो 1 + cos 2x का फॉर्मूला किसमें है? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, जो कि हमने ऑलरेडी ध्यान में रखा है, जो कि मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 2 cos² तो ध्यान में रखो, यहाँ पे 1 + cos 2 था, 1 यहाँ पे अगर प्लस है तो कॉस स्क्वायर करना है, माइनस है तो साइन स्क्वायर, इतना ही फर्क। ओके, तो आई कैसे बनेगा मेरा? आई इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में 1 + cos की जगह पे मैं 2 क्या लिख सकता हूँ, 2 cos² x लिख सकता हूँ। लेकिन हमको एक और चीज पता है सर, क्या पता है जिंदगी में? तुमको बहुत कुछ पता है रे, कि कॉस का उल्टा, उल्टा मतलब कॉस अगर डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसका सेक होता है। हाँ, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, हमको पता है उस, ये तो बहुत बचपन की मतलब बचपन में मतलब स्कूल में पढ़ा था। कॉस ऊपर लेके गए तो सेक हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स सेक स्क्वायर हो जाएगा ना। ये 2 का क्या करे सर? अरे भाई बार बार बताओ, क्या उसको बाहर ले लो ना, और कॉस स्क्वायर अगर ऊपर ले जाता हूँ, कितना मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, कहाँ है सेक स्क्वायर का? ये देखो tan x, बराबर कि नहीं? आया ना मजा सच में? 1/2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, खत्म, हो गया, फिनिश, कंप्लीटेड। बराबर, बराबर कि नहीं? हाँ, चलो 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 चलो, अभी आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है अभी। यहाँ सेकंड क्या दिया है उसको आया अजूम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² माइनस कॉस एक्स। ये 2 मार्क के लिए मैंने देखा है, ये आता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं। 1/√1 - x² विथ रिस्पेक्ट एक्स माइनस, इसको भी दिया, इसको भी दिया। सर ये कितना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, 1/√1 - x² वगैरह बदल सकते, आप बोल रहे हो बहुत आसान है, कैसे सर? भूल गया तू, भूल गया, भूल गई तू, भूल गया तू, दोनों भूल गए ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, पिछले टाइप में बताया था। 1/1 + x² का tan x होता है इंटीग्रेशन, और 1/√1 - x² का क्या होता है? करेक्ट, क्या? साइन इनवर्स एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जब डेरिवेटिव पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमने याद में रखा था, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था 1/√1 - x², इसलिए सबकॉन्शियस माइंड, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। ए मौसी से कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, मैंने बोला ऑलरेडी, ये डायरेक्ट ध्यान रखो, ठीक है।
तो क्या बनेगा डायरेक्टली, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला है। कॉस का क्या है, सीमा को कोस सी कोस सी कोस सी कोस सी, मतलब कॉस का साइन, ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0। गलती से भी मत करना बाबा, क्यों, ये साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन एक्स है, दोनों सेम नहीं होता। सर हमको पता है, अरे तेरे को पता है कुछ बच्चे हैं डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, इसलिए मुझे बताना पड़ता है बाबा इसको कैंसिल मत करो, क्योंकि देखने में तो क्या है सर, सिर्फ -1 है, वो लगभग सेम ही दिख रहा है ना, तो क्यों नहीं काट सकते। हाँ हाँ, ठीक है सर, समझ गए, नहीं काटना है इसका। इसका भी नहीं काटना है और इसको भी नहीं काटना है। चलो ठीक है, ओके। तो इसमें देखो आप ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, ये नहीं भी किया तो भी चलेगा, डायरेक्ट इससे ये किया तो भी चलेगा, लेकिन करो, कोई इशू नहीं है, गलती नहीं होना है इसलिए। करो, एक क्या स्टेप में बढ़ा देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन उससे क्या मतलब है, बराबर। तो आई होप ये क्लियर कट सब कुछ अंडरस्टैंड हो चुका है, इसको स्प्रेड करो जिंदगी में, दुआएं मिलेंगी सबकी, बराबर। गाना, नेक्स्ट लेक्चर में गाना याद होना चाहिए, जितने में हर एक, मैं एकदम से फॉर्मूले नहीं दूंगा आपको, जहां पे जरूरी है सच में, अगर फॉर्मूले जरूरी है तभी दूंगा मैं आपको। मैं ऐसे कभी नहीं बोलता कि भाई इतना लिस्ट है बड़ा इसको करके आऊं, नहीं नहीं नहीं, नहीं डराऊंगा, क्योंकि मैं डर गया था। इसलिए मैं आपको डर रहा हूं, ठीक है। तो मत डर, जितने में हर एक स्टेप एक दो फॉर्मूले ऐड, कुछ कुछ देखो, एक पिछला टाइप जो हमने देखा उसमें तो एक भी फॉर्मूला नया नहीं था, जरूरी नहीं था, नहीं बताया मैंने। हाँ इसमें जरूरी था नया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन तो नया है, तो बताया। हो सकता है अगले टाइप में कुछ भी फॉर्मूला नहीं होगा, है ना। तो जहाँ सच में जरूरी वहां करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस, हाँ भाई प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। और इसके साथ साथ आपको फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे, एक नोटबुक करना है, फॉर्मूले उसमें लिखते रहना है रोज, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। एक फॉर्मूला 10 बार 20 बार 25 बार लिखो इसको रोज बाय हार्ट, सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए सब कुछ, ठीक है। ओके सर, हम जैसा बोलते हैं आप वैसा हम करेंगे, ठीक है।